हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। हम कर रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, और ऑर्डर एंड रैंकिंग के 5 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 सेट के साथ साथ हमने 5 टाइप भी कंप्लीट कर लिए हैं। पर अब तक जो हमने टाइप्स किए वो हमने ऑर्डर के साथ रैंकिंग में देखा कि किसी की पोजीशन किस स्थिति में वो बैठे हैं, वो हमने अब तक सीखी। जिसमें हमने टोटल नंबर्स निकालना सीखा, जिसमें हमने ओवरलैपिंग सिचुएशन देखी, साथ में हमने मैक्सिमम नंबर्स निकालना देखा या मिनिमम नंबर्स निकालना सीखा। जो आज हम सीखने वाले हैं वो है कंपैरिजन के बेस्ड पे किसी का रैंक निकालना। यानी कंपैरिजन वर्ड जहां आ गया, हम ये देख सकते हैं कि कंपैरिजन कभी भी सिंगल इंसान में नहीं हो सकती। कंपैरिजन कम आपके 2 3 4 5 6 मतलब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में ही हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो अब कंपेयर करते हुए हमें ये देखना है कि वो किस पोजीशन पर बैठा है या किस स्थिति पर बैठा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। थोड़ा सा हम इसका बेसिक देख लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूं कि एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है, जिनका हमें वेट के अकॉर्डिंग पोजीशन निकालना है। वेट के अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करते हुए उसकी पोजीशन ज्ञात करनी है। तो वेट के अकॉर्डिंग देखना है, तो मैं आपको ये बोल रही हूं कि जो ए बी सी डी और ई 5 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से जो बी है वो क्या है, ए से बड़ा है पर डी से छोटा है। ये कंडीशन हमारी सही बन गई कि जो बी है वो किससे बड़ा है, ए से बड़ा है पर डी से छोटा है। अब मैं एक दूसरा स्टेटमेंट बोल रही हूं कि जो डी है वो इस क्लास में सबसे बड़ा नहीं है। इसका मतलब वो सबसे भारी इंसान नहीं है, वेटेज के अकॉर्डिंग वो सबसे फर्स्ट स्थान पर नहीं आता है। तो इसका मतलब हमारे पास 5 स्टूडेंट है। हो सकता है डी से पहले एक स्टूडेंट हो, और हो सकता है डी से पहले 2 स्टूडेंट हो। हमें तो पांचों की पोजीशन याद करनी है, तो 5 में कोई भी पोजीशन हमारी बन सकती है। अब हम अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि जो ई है वो क्या नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, सबसे हल्का पर्सन नहीं है। अब हमारे पास 5 ही लोग थे। कितने लोग थे? 5 ही लोग थे। एक मैंने बोला डी इज नॉट हैवियर पर्सन, हैवियर पर्सन। एक स्टेटमेंट मेरा ये था। नेक्स्ट मैंने बोला ई इज नॉट, ई इज नॉट लाइटर पर्सन। दोनों स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से देखना। मैंने 2 लोगों की कंडीशन बता दी कि जो डी है वो सबसे भारी नहीं है और जो ई है वो सबसे हल्का नहीं है। इसका मतलब डी के आगे कोई ना कोई बैठा है और ई के पीछे कोई ना कोई बैठा है, और हमारे पास 5 ही स्टूडेंट है, सिर्फ 5 ही है। 3 की पोजीशन हमारे सामने है। इसका मतलब ई कहाँ हो सकता है, ई यहां पर हो सकता है। और एक लाइन बोल दी मैंने, ई इज नॉट हैवियर फ्रॉम बी, कि जो ई है वो बी से भारी नहीं है। जो ई है वो बी से भारी नहीं है। इसका मतलब ये मेरी सिचुएशन गलत हो जाती है। हमें क्या बनाना पड़ेगा, डी, डी से हल्का कौन, बी, और बी से हल्का कौन, ई। क्यों? क्योंकि मैंने ए
ई अगर मैं लास्ट में बिठा दूं तो ई सबसे हल्का हो जाता है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट अपना ये कहता है कि ई सबसे हल्का पर्सन नहीं है। अब 4 लोगों की पोजीशन हमारे पास आ चुकी है, बचा हुआ 5वां पर्सन अपने आप कहाँ हो जाएगा, सबसे भारी पर्सन हो जाएगा, और ये हमारी पोजीशन इसकी क्लियरली बन जाएगी। तो अब हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इस व्यवस्था में ये बताओ, इस क्लास में सबसे हैवीएस्ट पर्सन कौन है, तो सबसे हैवीएस्ट कौन बता देंगे हम, सी सबसे हैवीएस्ट पर्सन है, सबसे भारी पर्सन है। और ये पूछ लिया जाए आपसे कि इस क्लास के अंदर थर्ड हैवीएस्ट पर्सन कौन है, तीसरा सबसे भारी इंसान कौन है, तो फर्स्ट हमारा कौन है, सी, सेकंड हमारा कौन है, डी, तो थर्ड हमारा कौन है, बी, और फोर्थ हमारा ई, और फिफ्थ हो गया ए। अगर हमसे लाइटेस्ट पूछ लिया जाता तो हम क्या बताते, इस क्लास में लाइटेस्ट सबसे हल्का पर्सन कौन है, ए है। कौन है, ए है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन में हमें एक क्या करना है, हमने कंपैरिजन की 5 लोगों में, उनके वेट में कंपैरिजन की, और उस कंपैरिजन को देखते हुए हमने उनको क्या कर दिया, एक सीक्वेंस में बिठा दिया। तो अब यही सीक्वेंस हमें हमारे आगे के क्वेश्चंस में फॉलो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, देयर आर 7 पीपल, ए बी सी डी ई एंड जी। हमारे पास क्या है, 7 पर्सन है, ए से लेकर के जी तक। क्या बोला गया, ईच ऑफ दैम हैज अ डिफरेंट हाइट, कि सबकी हाइट क्या है, अलग अलग है। सी इज शॉर्टर देन जी, जो सी है वो किससे छोटा है, जी से छोटा है। जो सी है वो किससे छोटा है, जी से छोटा है, यानी जी कौन है, सी से बड़ा है। आगे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पर्सन्स टॉलर देन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स शॉर्टर देन डी, कि ये बोला गया बी से जितने लंबे हैं इंसान हैं, उतने ही छोटे कौन है, डी से हैं। यानी बी के आगे जितने लोग बैठते हैं, डी के पीछे उतने ही लोग बैठे हैं। राइट आगे क्या बोला गया आपको, कि नाइदर ए नॉर ई इज द शॉर्टेस्ट, कि ना तो ए ना ही ई शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है। ना तो ए ना ही ई क्या नहीं है, शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि लास्ट में ए या ई में से कोई आएगा, हो सकता है वो कोई भी हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रॉपर क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, क्लियर सिचुएशन हमें कहीं भी गिवन नहीं है। पर अगर मैं मानूं कि B क्या है, सबसे बड़ा है, तो D कौन होगा, सबसे हल्का होगा। सेकंड मुझे क्या बोला गया है, C जो है वो किससे शॉर्टर है, शी शॉर्टर देन ओनली G, कि वो किससे शॉर्टर है, G से छोटा है। वो किससे छोटा है, G से छोटा है, खाली G से। क्या बोला गया, C इज ओनली शॉर्टर देन जी, वो सिर्फ किससे छोटा है, सी से छोटा है, बाकी वो किसी से भी छोटा नहीं है। बाकी वो किसी से भी छोटा नहीं है। इस लाइन से हमें क्या पता चला, जो जी है वो सबसे हाइट में सबसे बड़ा है, उसके बाद सी है, फिर हमें बोला गया कि जितने बी के आगे बैठे हैं उतने ही डी के पीछे बैठे। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूं यहाँ बी है तो बी के आगे 2 लोग बैठे हैं, तो डी के पीछे भी कितने लोग बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे। कितने लोग हो गए, 3 और 3 6। और एक लाइन हमें क्या बोली गई कि नाइदर ए नॉर ई इज द शॉर्टेस्ट, कि यहाँ पे जो ये पोजीशन है यहाँ पे ना तो ए आएगा ना ही ई आएगा, ना तो ए आएगा ना ही ई आएगा। इसका मतलब बचा कौन यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए एक ही पर्सन बचा, वो है सी। कौन बचा, सी, सॉरी एफ। कौन बचा हमारा, एफ। अब हमारे पास 2 कंडीशन है कि अब यहाँ पे ए और ई की पोजीशन हमें क्लियर विजिबल नहीं है, क्लियर गिवन नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, या तो ए
यहाँ बैठा है या फिर ए यहाँ बैठा है, हमें क्लियरिटी नहीं है। आगे क्वेश्चन बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट, आपके इसने ऑप्शन दे दिया जी, बी हो गया हमारा, ए, सी हो गया सी, और डी हो गया हमारा एफ। तो अब हमसे पूछ लिया गया कि इस सिटिंग अरेंजमेंट में आप ये बताओ कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हमें क्या देखने को मिला, एफ है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। देखो दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया था कि 7 पीपल है जिसके अंदर से सबकी हाइट अलग अलग है, जो सी है वो ओनली जी से छोटा है। एक वर्ड यूज किया गया है ओनली, कि जो सी है वो ओनली जी से छोटा है, इसका मतलब सी से बड़ा खाली एक ही है, वो कौन है, जी है। तो हमें पता चला कि जी जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद सी आता है। फिर नेक्स्ट लाइन हमें ये बोली गई कि जितने पर्सन, द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन बी, कि जितने पर्सन बी से बड़े हैं उतने ही पर्सन किससे छोटे हैं, डी से छोटे हैं। देखो अगर मैं बी के लिए मेरे पास अब यही कंडीशन बची कि मैं बी को अगर यहाँ बिठाऊं तो उससे बड़े कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन हैं। तो अब बी डी से छोटे भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। अगर मैं बी को यहाँ बिठा देती तो बी के पास कितने होते, 3 पर्सन्स बड़े होते। तो अब यहाँ पे मेरे पास डी को बिठाने के लिए यही प्लेस होता, तभी मेरे पास क्या होते, 3 लोग आगे आते, जो क्या हो जाता, हमारा गलत हो जाता। तो ये सिचुएशन तो हमारी नहीं बनती, इसलिए हमने क्या बिठाया, बी को थर्ड हैवियर, थर्ड लॉन्गेस्ट पर्सन बता दिया, क्या बना दिया, थर्ड लॉन्गेस्ट पर्सन। तो हमें हमारे स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि जितने बी से बड़े हैं उतने ही डी से क्या है, छोटे हैं। फिर एक स्टेटमेंट बोला गया कि नाइदर ए नॉर ई इज द शॉर्टेस्ट, कि ना तो ए ना ही ई क्या है, सबसे छोटे पर्सन नहीं है। तो इसका मतलब ए और ई में से यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है। जी, सी, बी और डी हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, 4 हमारे पास आ चुके हैं, 2 के लिए हमें मना कर दिया, बचा एक कौन बचा, एफ। तो यानी यहाँ कौन बैठा है, एफ बैठा है। और ए और ई के लिए हमें कोई भी क्लियर स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो अब क्लियर स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है तो हम उनको आइदर और की कंडीशन में बिठाएंगे कि या तो ए यहाँ बैठा है या ए यहाँ बैठा है। तो अब इस कंडीशन में आपसे पूछा गया कि सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है। सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन हमारे पास क्या निकल के आया, एफ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कि एफ इस स्टेटमेंट में, एस इस सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, सबसे छोटा पर्सन है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अमर इज टॉलर देन सनी, कि जो अमर है वो किससे बड़ा है, सनी से बड़ा है। तो अमर किससे बड़ा आ गया, सनी से। आगे क्या बोला गया, हु इज शॉर्टर देन बेबी, कि जो सनी है वो किससे छोटा है, हु इज शॉर्टर देन बेबी, जो कि बेबी से छोटा है। किससे छोटा है, ये बात किसके लिए बोली गई है, अमर इज टॉलर देन सनी, हु इज शॉर्टर देन बेबी, कि जो किससे छोटा है, बेबी से छोटा है। अब अगर बेबी से छोटा है ये, तो एक कंडीशन ये बनेगी कि जो सनी है वो किससे छोटा हो गया, बेबी से, राइट। अब आगे क्या बोला गया, अमर इज टॉलर देन बॉस, कि जो अमर है वो किससे बड़ा है, अमर किससे बड़ा है, बॉस से बड़ा है। आगे क्या बोला गया, हु इज शॉर्टर देन सनी, जो किससे छोटा है, सनी से छोटा है। जो किससे
छोटा है, सनी से छोटा है, यानी बॉस कहाँ आएगा इस कंडीशन में, यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या बोला गया, बेबी इज शॉर्टर देन अमर, कि जो बेबी है वो अमर से छोटा है। अब हमारे पास विजिबिलिटी इन दोनों को हम ऐड करें तो क्लियर हो गई कि अमर से छोटा बेबी है, बेबी से छोटा कौन है, सनी है। तो अब हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या बना, फर्स्ट नंबर आ गया अमर, अमर से छोटा हो गया बेबी, और बेबी से छोटा सनी, सनी से छोटा हमें क्या मिला, बॉस। ये हमारे क्लियरिटी आ गई, सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए, सभी के नाम आ गए। अब आपसे पूछा गया हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो हम बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, बॉस है। क्लियर था। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 अलग अलग स्टेटमेंट बने, लास्ट में हमने उनको क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, और कंबाइंड करने से हमें हमारा फाइनल अरेंजमेंट पता चला। दोबारा देख लेते हैं क्या बोला गया, अमर इज टॉलर देन सनी, कि जो अमर है वो किससे बड़ा है, सनी से बड़ा है। और सनी के लिए बोल दिया गया हु इज शॉर्टर देन बेबी, कि जो सनी है वो किससे छोटा है, बेबी से छोटा है। आगे क्या बोला गया, अमर इज टॉलर देन बॉस, कि जो अमर है वो किससे बड़ा है, बॉस से बड़ा है। पर हमें नहीं पता कि जो बॉस है वो सनी से बड़ा है कि छोटा है। पर आगे बोला गया हु इज शॉर्टर देन सनी, अब ये बात किसके लिए बोली गई है, बॉस के लिए बोली गई है, कि जो बॉस है वो किससे छोटा है, सनी से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को अब हम कंबाइंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में कंबाइंड करने पे हमारे दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए कि बॉस से बड़ा अमर है और सनी से छोटा बॉस है। तो तीनों कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। आगे बोला गया बेबी इज शॉर्टर देन अमर। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ये था, क्या बोला गया कि जो बेबी है वो अमर से छोटा है पर सनी से बड़ा है। पर किससे बड़ा है, सनी से बड़ा है। तो अब इस स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड करेंगे तो हमें क्या पता चला, जो अमर है वो बेबी से बड़ा हो गया, बेबी सनी से बड़ा हो गया, और सनी किससे बड़ा हो गया, बॉस से बड़ा हो गया। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस, हमारे सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गए, सारा अरेंजमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 decks T, U, V, W, X and Y have different volumes, कि हमें 6 डेक्स दे दी और ये बोल दिया गया कि इनका जो वजन है, इनका जो घनत्व है वो क्या है, अलग अलग है। आगे क्या बोला गया, Y is heavier than at least 3 desks, कि जो Y है वो कम से कम 3 डेक्स से क्या है, भारी है। क्या बोला गया है, Y कम से कम 3 डेस्क से भारी है। आगे हमें बोला गया X is just lighter than V but just heavier than T, कि जो X है वो V से थोड़ा सा हल्का है। क्या है, V से थोड़ा सा हल्का है, पर वही थोड़ा सा भारी किससे है, T से भारी है। आगे हमें क्या बोल दिया, neither U nor W has the volume adjacent to Y, कि जो U, ना तो U और ना ही W Y के adjacent बैठे हैं, यानी इसके आसपास बैठे हैं। हमारे पास कितने लोग थे, 6 लोग थे, 3 की अरेंजमेंट हमारे पास आ चुकी है। हमें एक लाइन ये बोली गई थी कि जो Y है वो क्या है, Y से कम कितने लोग हैवियर है, Y इज हैवियर, Y कितने लोगों से ज्यादा हैवियर है, कम से कम 3 लोगों से ज्यादा हैवियर है। ठीक है, अब एक लाइन ये भी बोल दी कि ना तो U ना ही W, ना तो U ना ही W क्या है, Y के एडजेसेंट नहीं बैठे हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम कवर कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इस कंडीशन में यहाँ पे Y कर दूं कि Y से 3 क्या है, छोटे हैं,
तो मेरा या तो u यहाँ आएगा या w आएगा। तो ये तो हमारे लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि ना तो u ना ही w y के आसपास बैठे हैं, पर एक लाइन जो हमें ये बोली गई है एटलीस्ट, कि कम से कम, इसका मतलब ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम 3 डेस्क तो क्या है, उससे हैवी है ही है। y इज हैवियर देन एटलीस्ट 3 डेस्क, कि y जो है कम से कम 3 डेस्क से भारी तो है ही है, और वो ज्यादा कितने से भी हो सकता है। अब अगर वो ज्यादा कितने से भी हो सकता है तो क्या ये कंडीशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, और लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे u या w और w या u आ जाएगा। ये वाली कंडीशन कैसे बनी, क्योंकि मैं W और U को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकती, और ये तीनों के लिए क्लियर बोला गया है कि इन तीनों को ये एक साथ बैठे हैं, जस्ट पहले और जस्ट बाद में है, तो हम इन तीनों के बीच में किसी और को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब ये क्लियरिटी हमारी बन चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, if only one desk has the volume between x and w, कि x और w के बीच में अगर सिर्फ एक ही डेस्क है, कितनी डेस्क है, सिर्फ एक ही डेस्क है, तो इसका मतलब w कहाँ है आपका, t के जस्ट बाद में आ जाता है। तो हमें ये पता चल गया कि इन u कहाँ है, सबसे लास्ट में है। आपसे ये पूछा गया हाउ मैनी डेस्क आर हैवियर देन u, कि u से कितनी भारी डेस्क है, तो कितनी है, u तो सबसे लास्ट में है, 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या बोल देंगे कि u से हैवियर डेस्क कितनी है, 5 है। देखो दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया था कि 6 डेस्क थी, जिसमें से जो y थी वो क्या थी, एटलीस्ट 3 डेस्कों से भारी थी। एटलीस्ट वर्ड यूज में किया गया, इसका मतलब वो कम से कम 3 है, 3 से मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ 2 से ही भारी है या वो किसी एक से ही भारी, नहीं, हमें क्या बताना है कि वो कम से कम 3 से तो भारी है, ज्यादा वो कितने से भी हो सकती है। नेक्स्ट आगे क्या बोला गया कि जो x है वो क्या है, v से हल्का है पर t से भारी है। जो x है, और ये एक वर्ड यूज किया गया जस्ट का, क्या यूज किया गया है, जस्ट का, इसका मतलब जो x है वो v से जस्ट भारी है, v से सॉरी x जो है वो v से जस्ट हल्का है और जस्ट t से भारी है। ये बात सिर्फ x के लिए बोली गई है, तो इसका मतलब जो x है वो v से जस्ट हल्का हो गया और t से जस्ट भारी हो गया। नेक्स्ट हमें बोल दिया गया कि ना तो u ना ही w y के एडजेसेंट नहीं बैठे, एडजेसेंट का मतलब वो आसपास में नहीं बैठे, u और w दोनों ही। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बची कि v x t इनकी पोजीशन तो क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है, और y से y क्या है, 3 लोगों से तो हैवी है ही है, ज्यादा कितने से भी हो सकता है, तो y को हमने सबसे हैवियर बना दिया, और w और u कहाँ आ गए, लास्ट में, जिसकी पोजीशन हमें क्लियर नहीं थी, बट आगे के क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कि इफ ओनली वन डेस्क, कि अगर केवल एक डेस्क किसके बीच में है, x और w के बीच में है, यानी t, तो इसका मतलब W हमारा सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन है, लाइटेस्ट डेस्क है, और U क्या है, हमारा पूरा लाइटेस्ट डेस्क है, सबसे लाइटेस्ट डेस्क हो जाता है। तो अब क्लियर है हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, राजा वॉक्स स्लोअर देन रघु, कि जो राजा है वो क्या है, रघु से धीरे चलता है, क्या कर रहा है, रघु से धीरे चल रहा है। तो यानी रघु क्या हो रहा है, राजा से तेज चल रहा है, तेज चल रहा है यानी उससे पहले आएगा राजा से। फिर आपको क्या बोला गया, एंड रघु वॉक्स एज फास्ट एज गुरु, कि
जो रघु है वो क्या कर रहा है, रघु वॉक्स एज फास्ट एज गुरु, कि रघु जैसे गुरु फास्ट चल रहा है वैसे ही वो फास्ट चल रहा है। एंड कृष्णा वॉक्स फास्टर देन गुरु, कि जो कृष्णा है वो किससे फास्ट चल रहा है, गुरु से फास्ट चल रहा है। ये कृष्णा किससे फास्ट है, गुरु से। किससे फास्ट है, गुरु से। और एक लाइन आपको क्या बोली गई है कि रघु वॉक्स एज फास्ट एज गुरु, की जो रघु है वो गुरु से फास्ट चलता है। तो रघु किससे फास्ट चलता है, गुरु से फास्ट चलता है। यानी अब रघु के पास क्या हो सकता है, रघु यहाँ भी आ सकता है, गुरु यहाँ भी आ सकता है और गुरु यहाँ भी आ सकता है, बट वी डोंट नो कि वो कहाँ आएगा। नेक्स्ट क्या बोल दिया, कृष्णा जो है वो गुरु से फास्ट चलता है। कृष्णा भी किससे फास्ट चलता है, गुरु से फास्ट चलता है। तो कुल मिला के अब हमें बाकी की सिचुएशन या बाकी की पोजीशन क्लियर नहीं हुई, पर हमें ये पता चला कि जो रघु है उससे फास्ट कोई नहीं चलता है। और हमारे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया कि सबसे फास्टेस्ट कौन चलता है, तो हम क्या बता देंगे कि रघु सबसे फास्ट यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग ए बी सी एंड डी, हमारे पास 4 लोग हैं कि ए बी सी एंड डी, जिसमें से जो बी है वो किससे भारी है, ए से भारी है, ए और सी से भारी है, बट सी इज टॉलर देन हिम, कि जो सी है वो क्या है, बी से टॉलर है, लंबा है। देखो यहाँ पे टॉलर की भी बात हुई है और हैवी की भी बात हुई है। किसकी बात हुई है, दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे हम उनकी कंपैरिजन लंबाई के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और हम उनके वेट के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन हमें बनानी है। अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट भी बताना है और अकॉर्डिंग टू हाइट भी बताना है। तो इस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, जो B है वो A और C दोनों से भारी है, हैवियर यानी भारी। तो B जो है वो A और C दोनों से भारी हो गया। अब बट C इज टॉलर देन हिम, यानी जो C है वो किससे बड़ा है, B से बड़ा है अकॉर्डिंग टू लंबाई, हाइट। आगे क्या बोला गया, वाइल डी इज नॉट एज टॉल एज सी, कि जो डी है वो उतना लंबा नहीं है जितना कि सी है। वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, कि वहीं पे जो ए है वो सबसे छोटा है। यानी ए हमें पता चल गया सबसे लास्ट में आना है। और ये बोल दिया कि जो डी है वो उतना लंबा नहीं है जितना सी है। तो सी के बराबर, सी से आगे हमारा डी नहीं आएगा। डी कहाँ आ सकता है, डी कहीं भी आ सकता है, बी से पहले भी आ सकता और बी के बाद भी आ सकता है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। C इज नॉट एज हैवी एज A, कि जो C है उतना हैवी नहीं है जितना कि A है। इसका मतलब जो C है वो A से क्या है, हल्का है। आगे क्या बोला गया, D इज नॉट एज टॉल एज she, कि जो D है वो क्या नहीं है, उतना लंबा नहीं है जितना कि C है। आगे while A is the shortest, ये हो ही गया। she is not as heavy as A, ये भी हो गया। आगे बोला गया D is heavier than B but shorter than him, जो D है वो B से भारी है। जो D है वो कौन है, B से भारी है, पर छोटा किससे है, बट B से छोटा है। अब हमें पूछा गया, आपके पास 4 ही लोग थे A B C D, यहाँ पे हैवियर में भी बन गया, हाइट के अकॉर्डिंग भी हमारे पास उनकी पोजीशन आ गई और वेट के अकॉर्डिंग भी हमारी पोजीशन आ गई। आपसे किसके बारे में पूछा गया, हैवीएस्ट पर्सन पूछा गया है, यानी वेट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे भारी कौन है, D है। कौन है, D है। और अगर अकॉर्डिंग टू हाइट देखें तो सबसे बड़ा कौन है, C है।
तो दोबारा देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है कि आपके पास में 4 लोग हैं जिसमें हम कंपैरिजन उनकी किस में कर रहे हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और हम उनकी कंपैरिजन उनकी हाइट के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो अब क्या बोला गया कि जो बी है वो क्या है, ए और सी दोनों से भारी है। वेट के अकॉर्डिंग जो बी है वो क्या है, ए और सी दोनों से भारी है। पर जो C है वो किससे बड़ा है, B से बड़ा है। ये कंडीशन हमारी क्लियर थी। आगे बोला गया D इज नॉट एज टॉल एज C, कि जो D है वो उतना लंबा नहीं है जितना कि C है, यानी C से वो छोटा है। तो हमने C और D की सिचुएशन बना दी। अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि जो D है वो B से भारी है कि वो हल्का है। आगे पढ़ते हैं। वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, कि जो वहीं पे जो ए है वो क्या है, सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा आ गया। आगे क्या बोला गया, सी इज नॉट एज हैवी एज ए, कि जो सी है वो ए से ज्यादा भारी नहीं है, इसका मतलब वो उससे हल्का है। फिर डी इज नॉट एज टॉल एज सी, कि जो डी है वो सी के जितना लंबा नहीं है। क्या नहीं है, डी इज नॉट एज टॉल एज शी, कि जो सी डी है वो उतना लंबा नहीं है कि जितना सी है। वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, ये लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बोला गया सी इज नॉट एज हैवी एज ए, कि जो सी है वो किससे भारी नहीं है, ए से भारी नहीं है। तो इसका मतलब सी हल्का हो गया। फिर D इज हैवियर देन B, जो D है वो हैवियर है, भारी है किससे, B से। और बट शॉर्टर देन हिम, कि इसका मतलब जो D है वो किससे छोटा है, हाइट में B से छोटा है। हमसे पूछा गया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बताओ कि सबसे भारी पर्सन कौन है। तो वेट के अकॉर्डिंग बताना था, हमने क्या बता दिया, डी बता दिया। और हाइट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पूछता तो हम किसे बता देते, सी को बता देते। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 मेल पर्सन है जिसमें बोला गया है कि P इज द एल्डेस्ट इन द ग्रुप, कि जो P है वो क्या है, सबसे एल्डेस्ट पर्सन है इस ग्रुप का। बट ही इज नॉट द पुअरेस्ट। अब इसका मतलब यहाँ पे भी किसकी बात की गई है, एज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन की गई है, प्लस उनको रिच और पुअर के अकॉर्डिंग भी क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। अब इस लाइन में बोला कि जो P है वो एल्डेस्ट पर्सन है ग्रुप का, क्या है, सबसे बड़ा पर्सन है। हाइट के अकॉर्डिंग देखे या एज के अकॉर्डिंग देखे तो P क्या है, सबसे बड़ा है। और बोला गया बट ही इज नॉट द पुअरेस्ट, वो सबसे गरीब नहीं है। आगे क्या बोला गया, R इज द रिचेस्ट बट नॉट द एल्डेस्ट, कि जो अब हम किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग था, अपना ये अपना एज के अकॉर्डिंग हो गया, और ये हो गया अपना कंपैरिजन उनके रिच और पुअर के अकॉर्डिंग, यानी मनी के अकॉर्डिंग, किसके पास कितनी संपत्ति उसके अकॉर्डिंग। क्या बोला गया कि जो आर है वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, यानी सबसे अमीर है, बट नॉट द एल्डेस्ट, बट सबसे बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ा हमें पता है कौन है, पी है। आगे क्या बोला गया, क्यू इज एल्डर देन एस, जो क्यू है वो एस से बड़ा है, बट ही इज नॉट द एल्डेस्ट, बट वो सबसे बड़ा नहीं है। क्या बोला गया है कि जो क्यू है, Q is elder than S but he is not the eldest, कि वो सबसे बड़ा नहीं है। अब वो कहीं भी हो सकता है। आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन अपना इनकम्प्लीट है, इसको अपने पूरा नहीं किया है, तो ये थोड़ी सी सिचुएशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। क्या बोल दिया हमने कि जो Q है वो S से बड़ा है पर सबसे बड़ा नहीं है। एज के अकॉर्डिंग बात की गई है कि जो Q है वो S से बड़ा है पर सबसे बड़ा नहीं है। और अपन ने एक R के लिए बोल दिया कि जो R है वो भी रिचेस्ट है बट नॉट द एल्डेस्ट, कि बट वो सबसे बड़ा नहीं है।
अब मैं आपको एक ही लाइन ये बोल देती हूँ कि जो आर है वो एस से क्या है, एज में छोटा है। जो आर है वो एस से क्या है, छोटा है। तो ये सिचुएशन हमारी कंप्लीट हुई। इसका मतलब पी क्यू एस और आर। अब आते हैं हम उनके रिच पर्सन होने की बात करें तो पी हमारा पुअरेस्ट पर्सन नहीं है, यानी लास्ट में नहीं आएगा। आगे आपको बोला गया कि जो क्यू और क्यू इज एल्डर देन एस, कि जो क्यू है वो एस से बड़ा है पर सबसे छोटा नहीं है, और आर इज द रिचेस्ट बट नॉट द एल्डेस्ट। अब हमें और कोई सिचुएशन नहीं दी है ना, तो हम क्यू से सिचुएशन लेते हैं कि जो क्यू है, क्यू एस से तो बड़ा है पर वो रिचेस्ट पर्सन नहीं है। कौन नहीं है, रिचेस्ट पर्सन नहीं है। फिर हमने एस के लिए कंपैरिजन करते हुए बात बोली कि जो एस है वो क्या है, आर से जस्ट क्या है, पुअर है। जो आर है वो कौन है, जो एस है वो आर से जस्ट पुअर है, यानी जस्ट उससे छोटा आ जाता है। और एक लाइन मैं ये बोल रही हूँ कि क्यू जो है सबसे पुअरेस्ट नहीं है। जो क्यू है वो क्या नहीं है, ऊपर एक लाइन बोलिए, पी इज द एल्डेस्ट इन द ग्रुप बट नॉट द पुअरेस्ट, यानी पी यहाँ नहीं आएगा। अब पी यहाँ हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। आपको बोला गया हाउ कैन द फोर पीपल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज एंड मनी, तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, हमने इनको किस में कर दिया, ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। यही यहाँ पे आया, पहले सबसे रिचेस्ट पर्सन, फिर पुअरेस्ट, फिर पुअर, फिर पुअरेस्ट, राइट। तो ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो वही सिचुएशन हमने इन दोनों में बना दी है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको, अमंग 5 पर्सन्स पी क्यू आर एस एंड टी ईच हैज अ डिफरेंट हाइट, कि पांचों की अलग अलग हाइट है। ओनली 2 पीपल्स आर शॉर्टर देन एस। हम एस के लिए क्या बोल रहे हैं, एस से छोटे खाली 2 ही पर्सन है। कितने हैं, 2 ही पर्सन है। और टी इज शॉर्टर देन एस बट टॉलर देन आर। अब क्या बोल दिया गया कि जो टी है वो एस से तो छोटा है बट आर से क्या है, बड़ा है। तो हमें इन दोनों जगह पे, इन दोनों प्लेस पे पता चल गया कौन आएगा। आगे क्या बोला गया, द वन हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट अमॉन्ग देम इज 158 सेंटीमीटर, कि जो इनमें से सेकेंड सबसे बड़ा पर्सन है उसकी हाइट कितनी है, 158 है। कितनी है, 158 है। बट हमें यहाँ नहीं पता कि इसमें सेकेंड पर्सन पे कौन आएगा। हो सकता है पी आ जाए और हो सकता है क्यू आ जाए। ये क्या कंडीशन बनी हमारी, आइदर और की कंडीशन बनी है। पर क्वेश्चन पढ़ते हैं नीचे वाला, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइट ऑफ क्यू। अब हमसे क्यू की हाइट पूछी है। किसकी हाइट पूछी है आपसे, क्यू की हाइट पूछी है। तो अगर क्यू की हाइट हमसे देखो पूछी गई है, तो अब हम यहाँ पे क्लियर नहीं बोल सकते कि क्यू सेकंड पे बैठा है कि फर्स्ट पे बैठा है। पर अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें, 156, 152, 148, तो ये भी तो हम पता नहीं लगा सकते कि 158 के बाद में बाकी की हाइट क्या होगी। देखो कंडीशन ध्यान से देखना, अगर मैं Q को यहाँ बिठाऊं और P को यहाँ बिठाऊं तो P का हाइट कितना हो जाता है, 158 हो जाता है। क्या हो जाता है, 158 हो जाता है। इसका मतलब Q क्या होगा, P से बड़ा होगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन में 158 से बड़ा है क्या, कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी क्या है, गलत है। और P कहाँ बैठा है, P सबसे बड़ा है और Q कहाँ है, सेकंड हाइट पर बैठा है, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन बन जाता है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो Q है उसकी हाइट कितनी है, 158 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अमंग द 5 पीपल ABCD and E, कि 5 पर्सन्स हैं हैज अ डिफरेंट एज, कि सबकी अलग अलग एज है। क्या बोला गया है? C इज यंगर देन ओनली D, कि जो C है वो ओनली D से छोटा है, यानी D से D सबसे बड़ा हो गया और C क्या हो गया? उससे छोटा हो गया। A इज ओल्डर देन E, E इज नॉट द यंगेस्ट। ये बोला गया कि जो A है वो E से तो क्या है? A इज ओल्डर देन E, कि जो A है वो E से तो बड़ा है, पर E के लिए ये बोल दिया गया कि वो सबसे छोटा नहीं है। इसका मतलब E के जस्ट बाद भी कोई ना कोई है। तो अब हमारी सिचुएशन क्या बन गई? हमारे पास 5 ही लोग थे जिसमें से 4 आ गए, लास्ट बचा हुआ कौन हो जाता है? हमारा 5th पर्सन हो जाएगा, जो कौन है? बी है। कौन है? बी है। आपसे पूछा गया हु अमंग्स द फॉलोइंग इज ओल्डर देन ई बट यंगर देन डी, कि इनमें से ऐसा कौन है? इस अरेंजमेंट को देखते हुए ये बताओ कि ई से बड़ा पर डी से छोटा, ई से बड़ा पर डी से छोटा कौन है? तो हम बोल सकते हैं कि सी और ए कौन है? डी से तो छोटे हैं, सी और ए डी से तो क्या है? छोटे हैं, पर किससे बड़े हैं? ई से बड़े हैं। तो ये हमारा सी और ए हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज शॉर्टर देन C, कि जो A है वो C से क्या है? छोटा है। एंड she इज एज टॉल एज B, कि C क्या है? B से बड़ा है। एंड D इज टॉलर देन B, और जो D है वो किससे बड़ा है? B से बड़ा है। किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। क्या बोला गया है? शी इज एज टॉल एज बी, कि जो सी है वो उतना ही बड़ा है जितना कि बी है। जो सी है वो उतना ही बड़ा है जितना कि बी है। और बी डी क्या बोल दिया गया? जो डी है वो क्या है? बी से बड़ा है। यानी इस कंडीशन में हमें डी सी और बी को बराबर बताया गया है, और ये बोल दिया गया है बी से बड़ा डी है, यानी सी क्या हो जाता है? डी से छोटा हो जाता है। हमसे पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा हमने बता दिया कौन है? डी है। देखो इस क्वेश्चन में ये जो बोला गया था ना, एज टॉल एज बी, कि जैसी क्या है? उतना ही बड़ा है, उतना ही लंबा है जितना बी है। यानी दोनों क्या है? इक्वल है, सेम हाइट के हैं। दोनों क्या है? इक्वल सेम हाइट के हैं। और नेक्स्ट लाइन आपको बोली गई जो डी है वो क्या है? बी से लंबा है। इसका मतलब जो डी है वो सी से भी क्या है? लंबा है। और हमसे पूछा गया कि सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? तो वो कौन हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अमंग 5 बॉयज जे इज टॉलर देन डी, 5 लड़कों में से जो जे है वो क्या है? डी से बड़ा है। बट शॉर्टर देन वी एंड एम, कि पर वो छोटा है किससे? वी और एम से। आगे बोला गया वी इज शॉर्टर देन ओनली आर, कि जो वी है वो क्या है? ओनली आर से छोटा है, बाकी किसी से भी छोटा नहीं है। वी ओनली आर से छोटा है, यानी वी से छोटा कौन होगा? एम होगा। एम से छोटा कौन होगा? जे होगा। जे से छोटा कौन होगा? डी होगा। पांचों लोगों की सिचुएशन आ गई हमारे पास। बिल्कुल। अब आगे क्या बोला गया? इफ द हाइट ऑफ सेकेंड टॉलेस्ट कौन है? वी है। क्या बोला गया? जो सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट कितनी है? 160 सेंटीमीटर है। एंड सेकेंड शॉर्टेस्ट कौन है? जे, उसकी हाइट कितनी है? 135 है। तो आप ये बताओ कि एम की हाइट क्या होगी? देखो जो एम है वो वी से तो छोटा है और जे से बड़ा है। इसका मतलब वी एम की जो हाइट है वो 160 से तो क्या होगी? कम होगी, और 135 से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब 162 है,
तो 162 क्या है, 160 से ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 130 क्या है, 135 से भी छोटा है, जबकि हमें तो उससे ज्यादा चाहिए, यानी ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 155। तो बिल्कुल 155 जो है वो 160 से तो क्या है, छोटा है, पर 135 से बड़ा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एम की पॉसिबल हाइट कितनी होगी, 155 सेंटीमीटर होगी। तो ये थे हमारे कंपैरिजन करते हुए रैंकिंग के क्वेश्चन। इसमें हमने क्या देखा कि 2 या 4 या 5 लोगों के बीच में कंपेयर करके हमने उनकी हाइट, वेट, रैंक बताया। अब हमें इन्हीं क्वेश्चंस को, ये हमने कुछ आज बेसिक लेवल पे देखे, कल हम इस पे एक और लास्ट क्लास करेंगे जिसके अंदर हम इसके थोड़े से हायर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या और नए टाइप इसके अंदर बन सकते हैं। तो कल दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पर और सेम टॉपिक को लेकर के, बट थोड़े से एडवांस लेवल पे। थैंक यू।